जय श्री कृष्ण भैया भाई। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बसंत भाग 3 का पाठ 4 दीवानों की हस्ती इसकी हम प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो यह पाठ जो है वो भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कविता है। इस कविता में कवि जो व्यक्ति जो होते हैं उनको मस्त रहने के मतलब इस जिंदगी में इस जीवन में वो हमेशा हंसी खुशी और मस्त रहना चाहिए और मस्ती में रहकर सभी सुख दुख को साथ लेकर चलना चाहिए। तो वही व्यक्ति मस्त रह सकता है जो हमेशा जीवन में ही चारों तरफ अपनी खुशी ही देखता है। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इसमें इस कविता में कवि ये बताता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है। कवि अपने आप को दीवाना यानी जीवन में मस्त मौला के रूप में बताता है कि हम ये मस्त मौला रहते हुए हमारी क्या हस्ती है, मतलब हमारा क्या अस्तित्व है। यानी है आज यहाँ कल वहाँ चले, और आज हम यहाँ पर हैं तो कल हम वहाँ चले। यानी जो मस्त रहने वाला या मस्त मौला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा जीवन में एक जगह नहीं टिकता है और वह हमेशा अपनी मस्ती और अपनी छवि को हर जगह पर छोड़ता हुआ जाता है। मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और जहाँ पर भी मस्त मौला आदमी जो होता है व्यक्ति, वो जहाँ भी जाता है तो वह अपनी मस्ती का आलम यानी मस्ती में ही मस्त रहता हुआ वह हर जगह पर अपने साथ जाता है और वहाँ पर अपनी छवि छोड़कर आता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यानी कि जो आंसू बनकर उल्लास अभी, यानी कि जो मस्त आदमी जो होता है वो जहाँ पर भी जाता है अपना उल्लास वहाँ पर खुशियों से भरा हुआ जो खुश वातावरण होता है वो वहाँ पर फैला देता है। तो वहाँ जब सभी के बीच में जब जाता है तो वहाँ जो खुशियों का आनंद वातावरण फैलाता है तो वो व्यक्ति कहते हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, यहाँ पर अभी हंसी खुशी का माहौल करने के लिए आए थे और आंसू बनकर चले गए। यानी कि जब वह जाता है तो उनको फिर आंसू यानी कि उन्हें दुख होता है और आंसू बनकर वह चले गए। जब वह जाते तो उन्हें ऐसे व्यक्ति को हमेशा उनके जाने के बाद सभी याद करते हैं और उनके लिए आंसू भी बहाते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यानी अब सभी वहाँ पर जो व्यक्ति है वहाँ का वातावरण जो उत्साह का जो वातावरण बना देते हैं तो वो व्यक्ति कहते हैं कि अभी तो यहाँ पर खुशी का वातावरण था और अभी तुम यहाँ पर कैसे आए और कहाँ चले गए। यानी कि जो मस्त मौला व्यक्ति होता है वह कब आता है कब चला जाता है किसी को भी कोई पता नहीं होता है, क्योंकि वह जब भी आता है 2 मिनट के लिए भी वह अपनी वहाँ पर खुशियों का वातावरण बनाकर और जब वह वहाँ से चला जाता है तो वहाँ पर सब सुनना लगता है। यानी कि ऐसे जो व्यक्ति आनंदमय जीवन जीने वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा अपनी खुशियों का जो झोली में जो खुशियाँ होती है वो हर जगह पर बिखेरता हुआ जाता है। तो इससे कवि ये कहता है कि हमें भी हमेशा जीवन में खुश रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यानी कवि कहता है कि ऐसे व्यक्ति को ये नहीं पूछना है कि तुम कहाँ चले किस ओर चले, ये मत पूछो कि क्योंकि वह तो अपनी जब मर्जी होती है तो उनका जब मन करता है तो वह वहाँ से उठकर और अपने जहाँ खुशियाँ लगती है उस वातावरण में चले जाते हैं। तो चलना है बस इसलिए चले, वो ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि बस हमें चलते रहना है, हमें एक जगह नहीं रुकना है। जिस तरह से अभी पानी एक जगह रुक जाता है तो वह बदबू मारता है, तो इसी तरह से जब बहता हुआ पानी ही अच्छा लगता है। तो ऐसे जीवन में जो आनंद करने वाले व्यक्ति होते हैं वो हमेशा चलते हुए आगे बढ़ते हुए ही अच्छे लगते हैं। जब से उसका कुछ लिए चले, यानी कि हम इस संसार में ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इस संसार से कुछ न कुछ अच्छाइयों को लेकर ही साथ चलते हैं और जब को अपना कुछ लिए चले और इस जीवन को इस संसार में अपनी तरफ से जो भी बन सकता है वो इस खुशी भरा वातावरण या हर व्यक्ति को कुछ न कुछ देते हुए वह आगे बढ़ता है। तो इससे कवि कहता है कि व्यक्ति जो होता है वो आनंदमय व्यक्ति जो होता है वो जीवन में उसे कभी एक जगह पर नहीं रुकना चाहिए। उसे जब भी अपने आप मन वहाँ से जब उसका नहीं लगा तो उसे हमेशा दूसरी जगह, यानी जीवन परिवर्तनशील होता है तो इस तरह से उसे जीवन को आगे बढ़ाते हुए चलते रहना चाहिए, उसे कभी रुकना नहीं चाहिए। 2 बात कही 2 बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यानी कवि इसमें कहता है कि 2 बात कही 2 बात सुनी। कोई भी व्यक्ति होता है तो कोई जब भी कोई वातावरण में जब वह जाता है मौज मस्त मौला जो व्यक्ति होता है
किसी भी वातावरण जाता है तो वहाँ कोई व्यक्ति को कोई दो बात वो अपने मुंह से कहता है और दो बात किसी की सुनता है। तो और कुछ हंसी की बातें करता है तो कुछ वहाँ पर किसी की कोई व्यक्ति होता है, कोई अपने दुख और गम को भुलाने के लिए उनके सामने दो आंसू भी डाल दे तो वह भी उनको भी सुन लेता है। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो इसमें मस्त मौला व्यक्ति जो होता है वो हमेशा जीवन में उसके जो भी सुख दुख के जो घूंट यानी पल आते हैं उन्हें वह सब छक्कर यानी उनको सबको एक ही भाव की दृष्टि से, वो एक ही दृष्टि से उनको देखता है और उनको अपने घूंट को पीता हुआ आगे बढ़ता है। तो कवि इन पैराग्राफ में कवि ये बताना चाहता है कि जीवन में जब भी कोई सुख दुख का कोई भाव आए या जीवन में कभी भी सुख या दुख आए तो हमें गंभीर रहकर और उससे हमें गले लगाना चाहिए और उस घूंट को हमेशा पी करके एक भाव से हमें पी करके और हमें सम भाव से जीवन को बिताना चाहिए और हंसी खुशी जीवन को बिताना चाहिए। अब इसी में हम आगे देखेंगे, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद उठाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। तो कवि इसमें ये बताता है कि आज के इस जीवन में जो पैसा ही सब कुछ होता है, व्यक्ति ने आज के जीवन में पैसे को ही सब कुछ मान रखा है। तो इस जीवन में जो प्यार की और भाईचारे की जो भावना है, व्यक्तियों में आपस में जो भाईचारे की भावना वो सब कम हो गई है यानी लुप्त हो गई है। तो ये भीख मंगे जैसी स्थिति आज के इस जीवन में रह गई है कि प्यार के लिए व्यक्ति तरसता है और वह लोभ लालच और ये सब पैसों मोह माया में उलझता जा रहा है। तो इससे हम व्यक्ति जो है आज प्रेम प्यार के लिए और भाईचारे की भावना के लिए आज हम सब भीख मंगे की तरह हो गए हैं। तो इस भीख मंगे की दुनिया पर स्वच्छंद उठाकर प्यार चले कि कभी इस ऐसी भीख मंगे की जो दुनिया है, इस दुनिया में वह सब कुछ लुटाकर मोह माया और ये सब कुछ लुटाकर और वो प्यार को भाईचारे की भावना और सभी व्यक्तियों से प्यार की करते हुए वह हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की बात कहते हैं। और हमेशा व्यक्ति प्रेम प्यार से ही हमेशा जीवन को बढ़ना चाहिए, खुशियों से बढ़ना चाहिए। हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। तो हम इस निशानी को एक छोटी सी जो असफलता की हमारे जीवन में कोई भी असफलता आ जाए या कोई निराशा आ जाती है तो उसका जो भार है उसको हमें अपने हृदय पर लेकर के और प्रसन्न आनंद पूर्वक जीवन बिताना चाहिए और उसे हम उस भार को हमें लेकर हमें जीवन में खुशियाँ बांटते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यानी हमें निराश नहीं होना चाहिए जीवन में। असफलता कभी भी जीवन में आ जाए तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अब हम अपने बंधन तोड़ सके। यानी कि जो हम अब अपना और पराया क्या है, कवि इस पैराग्राफ में अंतिम पैराग्राफ जो है इसमें कवि ये बताना चाहता है कि अपना और पराया जो होता है इन सबको अपनी समभाव दृष्टि से देखना चाहिए। किसी को भी पराया या अपना नहीं अलग अलग नहीं समझना चाहिए। सभी को अपनापन की भावना प्रेम मन में जागृत होनी चाहिए। और आबाद रहे रुकने वाले, और जो रुकने वाले जो होते हैं जीवन में हमें कभी भी असफलता को किसी को भी देखकर हमें जीवन में नहीं रुकना चाहिए, हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और किसी को भी पराया और ये नहीं समझ, सभी को अपनत्व की भावना लेकर के ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम स्वयं बंधे थे और हम जो ये मोह माया के बंधन में इनमें हम खुद ही बंधे थे। व्यक्ति खुद ही इस मोह माया के बंधन में बनता है और अब कवि कहता है कि हम अपने बंधन तोड़ चले। यानी कि अब हमें ये सब मोह माया और लोभ लालच जो भी है इन सभी के मोह बंधन को हम तोड़ करके और प्रेम प्यार और भाईचारे की भावना को गले लगाते हुए हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और हम इन सब को लगाते हुए हम भी आज आगे बढ़ चले। तो इस तरह से इस दीवानों की हस्ती इस पाठ में कवि भगवती चरण वर्मा जो है वो ये बताना चाहते हैं कि जीवन में हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा जब भी कोई सुख दुख आता है तो हमें सबको समभाव दृष्टि से देखना चाहिए और हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस तरह से पानी जो होता है वो एक जगह भरा रहता है तो वह बदबू मारने लगता है, तो इसी तरह पानी जब बहता हुआ पानी ही हमेशा स्वच्छ रहता है। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी हमें आगे खुशी सुख दुख जो भी आते हैं उन्हें गले लगाते हुए हमें हमेशा अपने जीवन को भी खुशहाल बनाकर और मस्त मोला यानी आनंदमय जीवन जीना चाहिए। तो इस तरह से इस कविता में कवि ने हमें ये बताया है
कि जीवन को कभी भी निराश होकर नहीं जीना चाहिए। हमें दीवानों की हस्ती, इस पाठ का नाम से ही पता चल रहा है कि दीवानों की हस्ती यानी कि मस्त मौला जो दीवाने होते हैं, जो जिसे कोई सुख दुख किसी की भी कोई चिंता नहीं होती, हर चिंता को वह अपने गले लगाकर और वह अपनी खुशियों भरी जिंदगी जीते हैं। तो इस तरह से इस पाठ में हमने आज से प्रसंग व्याख्या करी है। अब इसका हम एक बार सस्वर वाचन कर लेते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला है, मस्ती का आलम साथ चला है, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले। जग में उसका लिए कुछ चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो इस तरह से कवि आगे और बताता है, हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उड़ पर, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, हम अपने बंधन तोड़ चले। तो इस तरह ये दीवानों की हस्ती इस पाठ में कवि ने जो हमें आगे बढ़ने की भावना बताई है, वो बच्चों आप सभी को भी हमेशा जिंदगी में यही याद रखना है कि जीवन में हमें कभी निराश नहीं होना है और हमें हर सुख दुख को, और जीवन में कितनी असफलता है चाहे सुख दुख आए, उन्हें हमें सबको गले लगाते हुए हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।